राधे राधे प्यारे बच्चों। राधे राधे। सुनो इधर, पिछली क्लास में अपन जो 5.2 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं, इसमें उदाहरण नंबर 8 तक कंप्लीट हो गया। आज अपन उदाहरण नंबर 9 पढ़ेंगे और उदाहरण नंबर 9 और 10 ये ऐसे क्वेश्चन है जैसे मतलब एक इबारत है, थ्योरी है, उससे एक एपी बनेगी और एपी को आगे वो जो भी उसमें क्वेश्चन पूछेगा अपन को वो बताना होगा। कुल मिला के पहले तो एपी बनानी होगी कि एपी बन रही है या नहीं बन रही। ठीक है, तो सुनो। पर उदाहरण नंबर 9 क्या कह रहा है कि 1000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। क्या की जाती है? 1000 की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। ये निवेश करने का मतलब समझ गए क्या? वैसे सामाजिक का शब्द है ये। मतलब ये खर्च करना। निवेश का मतलब आप कहीं ना कहीं खर्च कर रहे हो और आपको फिर उसके बदले कुछ प्रॉफिट हो। प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो निवेश का मतलब आप कहीं ना कहीं किसी चीज में पैसे लगा रहे हो, ठीक है ना, वही चीज होती है निवेश करना। ठीक है, तो 1000 की धनराशि, 1000 यहाँ क्या हो जाएगा? मूलधन। और 8% वार्षिक ब्याज यानी दर कितनी है? 8 की है। पर निवेश की जाती है, प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित किए जाते हैं, यानी हर एक साल बाद ब्याज को देखा जाता है कितना ब्याज बन रहा है, किस दर से? 8% की दर से। मूलधन क्या है? 1000। ब्याज परिकलित किया जाता है। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? ये जो ब्याज है क्या एक एपी बनाता है क्या? जैसे पहले वर्ष मैंने ब्याज देखा, फिर दूसरे वर्ष देखा, फिर तीसरे वर्ष ब्याज देखा, तो ये ब्याज जो बन रहा है ये क्या एक एपी बनाता है क्या? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में, यानी पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, ऐसे कितने वर्ष? 30 वर्षों के अंत में क्या ब्याज बनेगा उसको अपन को निकालना होगा, यानी 30वां पद निकालना है। कुल मिला के कौन सा पद निकालना है? 30वां पद निकालना है। कौन सा पद? 30वां। यानी एन कोई एपी है, बनेगी कि नहीं बनेगी वो तो देखेंगे, परंतु कोई एपी होगी, उसका कौन सा पद निकालना है? 30वां पद निकालना है। ठीक है, अब इधर सुनो, पहले तो ब्याज निकालते हैं। उदाहरण नंबर कौन सा हो जाएगा ये? 9। ठीक है, और उसने कहा है साधारण ब्याज है, ध्यान रखना कौन सा ब्याज है? साधारण। तो मूलधन, मूलधन कितना है? 1000 रुपए। ठीक है, और दर कितनी है? 8%, यही है। अब इधर सुनो, प्रथम वर्ष या पहले वर्ष का साधारण ब्याज, पहले वर्ष का साधारण ब्याज, सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ठीक है, मूलधन कितना है? 1000। दर कितनी है? समय कितना है? पहले वर्ष का समय कितना है? 1 वर्ष, और बटे 100। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आपके? 80 रुपये पहले वर्ष का क्या आ गया? ब्याज आ गया। ठीक है, अब इधर सुनो, दूसरे वर्ष का ब्याज। ठीक है, दूसरे वर्ष का ब्याज वही 1000, मूलधन है, दर कितनी है? 8 है, समय अब कितना है? 2 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 दूनी 16, यानी 160 रुपये ब्याज बना दूसरे वर्ष का। ठीक है, तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का वही 1000, तो मूलधन 8 दर है और 3 समय बटे 100, तो कितना आ जाएगा ये? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 240 रुपये। ठीक है, अब ये आपके पहले वर्ष का भी ब्याज आ गया, दूसरा भी वर्ष का आ गया, तीसरे वर्ष का। अतः पहले दूसरे तीसरे वर्ष का ब्याज क्रमशः निम्न है। निम्न कैसे है? देखो, पहला कितना था? 80। दूसरे का कितना था? 160। तीसरे का कितना है? 240। क्या आगे भी निकाल सकते हो तुम? चौथे, 5, छठे का
तो यह एक एपी बनाता है, यह एक क्या बनाता है, एपी बनाता है। देखो एक पिक्स गैप है इनके बीच में, तो ये क्या बना रहा है, एपी। अब वैसे अपन यहाँ लिख देंगे A1 का मान कितना है 80 और D का मान A2 माइनस A1, A2 का मान कितना 160 माइनस 180, 160 माइनस 80 कितना आया 80। तो D का मान कितना आ गया 80 और A1 का मान कितना आ गया 80, दोनों का मान 80 है। अब मेरे को बताओ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देखो पढ़ो देखो क्या कह रहा है। 30 वर्षों बाद ब्याज प्रकलित कीजिए, यानी आप जैसे पहला निकाला, दूसरा निकाला, तीसरा निकाला, कितने वर्षों बाद निकालना है इसका, इस एपी का कौन सा पद निकालना है 30, यानी अपन को 30 निकालना है। तो यहाँ लिख दूं क्या मैं, अतः 30 वर्षों बाद ब्याज होगा। ब्याज किसे होगा, किसे निकालेंगे 30 से, ठीक है 30 निकालेंगे। अब 30 को एक मिनट ऐसा कर सकते हैं, चूंकि an बराबर सूत्र क्या होता है A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अपन को क्या निकालना है 30, A1 का मान कितना 80 प्लस n के स्थान पे कितना रखना है माइनस का, d का मान 80, 80 ये कितना हुआ 29 इंटू 80 और ये 80 प्लस 29 इंटू 80 करो कितना आ रहा है 2 और ये 8, 72 के 2 हासिल के 7, 8 दूना 16, 16 और 7 कितना हुआ 23। 2320 क्या है ये इनका गुणा। अब इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा ये 2400 रुपये, यानी 30 वर्षों बाद कितना ब्याज हो जाएगा वो 2400 हो जाएगा, ठीक है। और यही निकालना था क्या। तो देखो इधर सुनो, कोई एक बार क्वेश्चन देगा, पर्टिकुलर आपको पहले तो क्या बनानी है, एक एपी बनानी है। एपी बनाने के बाद वो 30 वर्षों का 20 का कुछ का भी मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछे आप निकाल सकते हैं। उतारो बस, यही उतार लिया होगा ये। इसके बाद देखो 10 उदाहरण नंबर 10, उदाहरण नंबर 10 को पढ़ो, देखो वो भी ऐसा ही है, उसमें भी ऐसे थ्योरी दे रखी है और आपको एपी बनानी है और एपी बनाकर आगे सोल्व करना है। देखो क्या कह रहा है, फूलों की एक क्यारी, मतलब फूलों की एक क्यारी है जिसकी पहली पंक्ति में कितने गुलाब हैं 23 गुलाब हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब है। पहली पंक्ति में 23 गुलाब हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं। इस प्रकार पहली में 23, फिर दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि। मतलब देखो हर पंक्ति में 2-2 कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो 2-2 कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब वह है क्या, एक एपी का निर्माण कर रही है, ठीक है इत्यादि। इसकी अंतिम पंक्ति में जिसकी लास्ट पंक्ति है, इस प्रकार जो क्यारी बन रही है उसकी अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं 5 है, यानी एन का मान कितना दे दिया आपको 5 दे दिया। अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं, यानी एन का मान आपको कितना दिया 5। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां, मतलब पूछा क्या है आपसे, क्या पूछा है मतलब कुल क्यारियों की संख्या क्या है, मतलब एपी के अनुसार क्या पूछा है आपसे। जैसे मैं आपसे कहूँ 2 का पार्ट 2, 4, 6, 8, 30 कितने पद है 30 तक कितने पद है 15 पद है ना, 15 बार बोलोगे 2 का पार्ट तभी तो 30 आएगा। कितने पद है यहाँ तक 15 पद है। पूछा गया है मतलब क्या बता रहे हो एन का मान, मतलब पदों की संख्या। क्या बता रहे हो तुम, एन का मान पदों की संख्या। तो यहाँ पे यही पूछा है, उसने क्या पूछा है कि पहली पंक्ति में 23 है, फिर 23 है 21 है, इस प्रकार करते करते अंतिम पंक्ति में कितने पौधे हैं
5 पौधे हैं। तो पूछ क्या रहा है आपसे, क्यारियों की संख्या, मतलब कुल पदों की संख्या पूछ रहा है वो आपसे एपी में, ठीक है। एन का मान पूछ रहा है, एन दे दी हाथ, तो पूछा क्या है उसने, ए एन का मान। तो इधर सुनो, उदाहरण नंबर कौन सा हो जाएगा ये, 10। क्यारी की पहली पंक्ति में पौधे कितने हैं, 23, ठीक है। दूसरी पंक्ति में पौधे कितने हैं, 21, ठीक है। तीसरी पंक्ति में पौधे कितने हैं, 19। इस प्रकार ये कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। अंतिम पंक्ति में पौधे कितने हैं, 5। अतः क्यारी में पौधों की सूची निम्न है। निम्न कैसे है, 23 फिर 21 फिर 19, सो ऑन। अंतिम पंक्ति में कितने हैं, 5 है। 23 है, 21 है, 19 है, फिर अंतिम पंक्ति में कितने हैं, 5 है। अब आपके पास एक एपी है, इस एपी में पहला पद कितना है, 23 है। आपसे कहा जाए डी निकालो, डी मतलब A2 माइनस A1। A2 का मान कितना, 21, A1 का मान 23, कितना आया, -2। डी का मान कितना आया, -2। पूछा क्या है उसने, कुल पंक्तियों की संख्या, यानी 23, 21, 19, यहाँ 5 तक आप पहुंचेंगे तो कितने पद हो जाएंगे, कितनी पंक्तियां हो जाएगी। मतलब आपको देखो, इधर सुनो, इधर कर दो क्या, देखो, चूंकि an बराबर कितना दिया है, 5। कल भी ऐसा सवाल बताया था मैंने, ऐसे सो ऑन करके, यहाँ जो भी पद होगा वो किसको मान लोगे आप, उसको क्या मान लोगे, an। तो an का मान कितना दिया, 5। चूंकि आप an का सूत्र जानते हो, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर के 5। तो A1 का मान कितना, 23 प्लस n है क्या आपके पास, नहीं है, डी का मान -2 और बराबर के 5। तो 23 अंदर गुणा करोगे तो माइनस के 2 है, माइनस माइनस प्लस का 2 और के 5। अब 23 और 2, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, कितना हुआ, 25 माइनस का 2n बराबर के 5, माइनस का 2n 5, ये 25 उधर जाएंगे तो माइनस के 25, कितना हुआ, 20 किसके, माइनस, और माइनस का 2n, माइनस माइनस कैंसिल, n का मान कितना हुआ, 20/2, यानी n बराबर कितना आएगा, यानी उस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, 10 पंक्तियां हैं। उतारो, ये उतार लिया होगा। इसके बाद देखो उदाहरण कंप्लीट होते हैं अपने, और क्वेश्चन देखो, पहला 5.2 प्रश्नावली का। कल मैंने एक बात बताई थी इसी क्वेश्चन के लिए, सुनो इधर, 5.2 प्रश्नावली एक सारणी दे रखी है, और निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए, जहां एपी का प्रथम पद ए, सारवंतर डी और एनवा पद एन है। कल मैंने एक बात बताई थी आपको, एन बराबर A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र में कितनी राशियां हैं, 4 राशियां हैं, ठीक है, 4 अननोन राशियां हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। कितनी राशियां, 4 अननोन राशियां हैं, ठीक है, जिनको आप नहीं जानते, ठीक है। तो 4 अननोन राशियों में से मैंने कल कहा था कि आपको किन्हीं 3 को देगा और कौन से एक चौथी पूछेगा, या तो एन ए और एन दे देगा, डी पूछ लेगा, कभी कभी एन देगा, मतलब फर्स्ट पद दे देगा,
एन देगा, डी देगा, ए एन पूछ लेगा, ठीक है। कभी कभी वो देखो ए एन दे देगा, ए भी दे देगा, डी भी दे देगा, क्या पूछ लेगा, एन। कुल मिला के इस सूत्र में 4 राशियां हैं, 4 में से वो 3 हमेशा देगा, चौथी आपसे पूछेगा। अब वो कोई सी भी हो सकती है अल्टरनेट, ये 3 दे दे, ये 3 दे दे, कोई सी भी 3 दे देगा और आपसे चौथी एक जो भी वैल्यू है वो पूछेगा। तो जो पहला सवाल है इसी के आधार पर कल मैंने ऐसा बताया भी था आपको। सुनो इधर, पहला देखो, पहले का पहला 5.2, पहले का पहला, इसमें आपको A1 का मान कितना दिया है 7, D का मान दिया है 3 और N का मान दिया है 8 और AN आपसे पूछा है, यही पूछा है। तो इधर सुनो, चूंकि AN बराबर अपन जानते हैं A1 प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A1 का मान 7, N का मान कितना 8, माइनस का 1, डी का मान कितना 3, 7 प्लस कितना हुआ 7 इंटू 3, तो 7 और 21 कितना हुआ 28, यानी ए एन का मान कितना हुआ 28। और यहाँ पर मिस ए एन को आपने कौन सा पद निकाला, ये 8, और एन का मान कितना रख रहे थे आप 8, इसका मतलब ये पद कौन सा आया, ए 8 आया, ठीक है। तो ए 8 का मान बोलो, चाहे आप इसको ए एन का मान बोलो क्वेश्चन के अनुसार, तो वो कितना, ये उतार लिया होगा आपने। इसके बाद देखो दूसरा, देखो ए एन फर्स्ट पद कितना देर का है -18, डी का मान आपको खाली दिया है और एन का मान आपको 10 और ए एन का मान 0, यही है। ए एन का मान 0, A1 का मान -18 प्लस एन का मान कितना 10 माइनस 1 और डी का मान कितना, ये तो ज्ञात करना है, ठीक है। देखो इधर सुनो, या तो 18 को इधर ले आओ तो अपने आप प्लस हो जाएगा, या तो 18 इधर ले आओ 0 की तरफ, 18 किसका हो गया प्लस का, 10 में से 1 गया तो 9, 9 को डी से गुणा करोगे तो 9 डी, डी का मान 18/9, तो डी का मान कितना आ गया 2, ठीक है। उतारो, सुनो देखो अगला सवाल देखो इसका तीसरा, इसमें A1 का मान आपके गायब है, बाकी आपसे पूछे, सॉरी दिया है मतलब। देखो तीसरा, देखो इसमें A1 का मान आपके गायब है, D का मान आपके -3 है और N का मान 18 है और AN का मान कितना है -5 है। उसी एक सूत्र से सारे क्वेश्चन होंगे, बस आपको ये सूत्र याद होना चाहिए जो कि अभी तक याद नहीं है किसी को ना, अभी पूछा था ये सूत्र याद नहीं है। तो इधर सुनो, AN का मान कितना -5 यहाँ पर दो, A1 का मान नहीं है तो जैसा का जैसा, N का मान 18 तो 18 -1 और D का मान कितना -3। बस अब सोल्व कर लो, क्या कर सकते हैं सोल्व में, -5 A1 ये कितना हुआ 17 इंटू -3 A1 और ये कितना हो जाएगा -17 51 और इधर का कितना है -5, तो ये 51 इधर आएंगे तो -5 51 इधर आते किसका हो गया प्लस का, और A1 का मान आ जाएगा, ये प्लस -51 से 5 गए तो 46 किसका A1 का मान, ठीक है 46 आएगा ना, हाँ ठीक है। उतारो, ये उतार लिया होगा। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो, देखो इधर सुनो, A1 का मान दिया है -18.9, डी का मान दिया है आपके 2.5 और एन का मान आपके गायब है और एन का मान है 3.6, ठीक है। इधर सुनो, ए एन का मान 3.6,
A1 का मान माइनस के 18.9 प्लस n का मान गायब पे है और d का मान आपके 2.5। इधर सुनो, ये माइनस के 18.9 को इधर लाऊंगा किसका हो जाएगा, प्लस का 18.9 और इधर आपके क्या बचा 2.5 को n से गुणा करूंगा तो 2.5 n माइनस इसको इससे गुणा करेंगे तो 2.5। यहां तक किसी की दिक्कत है क्या? 18.9 में क्या जोड़ोगे आप 3.6 जोड़ना था होगा पॉइंटों की जोड़वाई कितना हुआ 15 1 11 12 के 2 हासिल का 1 कितना हुआ 22.2 सॉरी 22.5 और इधर आपके 2.5 n माइनस का 2.5 ये माइनस का 2.5 इधर आएंगे तो प्लस के तो 22.5 ये इधर आते किसका हो गया 2.5 और 2.5 n ठीक है 22.5 और 2.5 इनको जोड़ोगे ये तो हुआ 0 a कितना हुआ 5 और सॉरी 2 कितना हुआ 25.0 लिख सकता हूँ पर तो 25 इनफ रहेगा तो 25 और इधर कितना चल रहा है 2.5 है। यहाँ देख लो बाकी अब आपको n का मान निकालना है तो 2.5 इसके डिवाइड में जाएगा n बराबर 25/2.5 n का मान कितना आएगा बोलो इधर सुनो कैसे करेंगे पॉइंट हटाया ऊपर कितना आया 1 0 अच्छा बात समझ में यहाँ 2.5 था पॉइंट के बाद एक अंक है पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आया 10 25 से 25 कैंसिल कितनी बार एक बार एक को 10 से गुणा करोगे तो 10 मतलब बहुत संख्या ऐसे सीधा काट देना कोई से पॉइंट से और ऐसे समझ नहीं आए तो पॉइंट हटा के आप 0 लगा के फिर हल कर लिया करो। तो उतारो इसको n का मान कितना आया 10 आया। अगला देखो इधर सुनो ये लास्ट है 5वां इसका पहले का 5वां देखो आपके A1 का मान 3.5 और D का मान 0 N का मान 105 और AN का मान आपसे पूछा है ठीक है आपके सूत्र मिट गया A1 प्लस N माइनस 1 पे ठीक है N का मान आपसे ये पूछा है A1 का मान 3.5 n का मान 105 माइनस का 1 d का मान 0 तो an का मान कितना आएगा बोलो 3.5 आगे सोल्व करूँ क्या अरे 0 से ये पूरा है पद गुणा होगा तो 0 और यहाँ कितना बचेगा 3.5 तो n का मान अब अगर d का मान 0 है कोई मतलब अंतर ही नहीं आ रहा तो n बोलो चाहे 10वां पद चाहे 20वां चाहे 50वां हमेशा कौन क्या रहेगा जो प्रथम पद रहेगा वही अंतिम पद रहेगा क्यों रहेगा क्योंकि डी का मान 0 है ठीक है इसलिए उसने यहाँ पे 105वां पद पूछा 105 बोले चाहे 1000वां पद पूछता वो यहाँ पे क्योंकि यहाँ अगर यहाँ मतलब n को मान ज्ञात करना हो तो फिर यहाँ n को मान दे रखे हो तो फिर 0 गुणा करना 0 हो जाएगा हाँ फिर n को 1 से काटना n तो वही 0 मतलब n का मान 0 का मतलब है कोई एपी नहीं है फिर तो ठीक है n का मान 0 का मतलब है कोई एपी नहीं है कोई पद ही नहीं है ठीक है तो n का मान 0 तो क्यों होगा अगर 0 है तो फिर एपी नहीं है ना वो तो ठीक है n का मान कभी 0 नहीं होगा। और क्या कह रहा था मैं हाँ d का मान 0 है तो फिर उसका पहला दूसरा तीसरा कोई सा भी पद बोलो जो प्रथम पद है वही उसका पद रहेगा अंतिम पद दूसरा पद कोई सा उतारो इसको उतार लिया होगा ये। इसके बाद देखो दूसरे का पहला और दूसरे का पहला मैं आपके लिए दे चुका हूँ पहले और आपके लिए कल या परसों मैंने करवा दिया है वो। तो दूसरा देखो किसी को पहला नहीं आया हो तो भी इस दूसरे की सहायता से उसको कर सकते हैं। 30वां पद पूछा है उसने पहले में 10 7 4 का 30वां पद an 30 तो निकाल लोगे आप। मैं दूसरा देख रहा हूं इसका AP बराबर आपको दे रखा है -3 माइनस के 1/2 2
का कौन सा पद, 11वां पद निकालना है आपको। कौन सा पद, 11वां, यानी n में का मान आपको 11 दे दिया, 11वें नंबर का पद आपको निकालना है। इधर सुनो, a1 का मान कितना, -3, d का मान a2 माइनस का a1, a2 का मान कितना, माइनस का 1/2, माइनस a1 का मान कितना, -3, तो माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस 3, और ये कितना है एलसीएम 2, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करोगे तो माइनस का 1, प्लस यहाँ 1 मान सकते हो, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा 6, कितना आया 5/2, तो डी का मान कितना आया 2.5 या 5/2। एन डी का मान अपन 5/2 भी ले सकते हैं और 2.5 भी ले सकते हैं। अब अपन को क्या निकालना है, 11वां पद, 11वां पद। तो चूंकि ए एन बराबर a1 प्लस n-1 इंटू डी, आपको कितना निकालना है, 11 निकालना है, मतलब n के स्थान पे 11, a1 का मान कितना -3 प्लस 11 माइनस का 1, और डी का मान कितना है, देखो 5/2 भी यूज कर सकते हैं और 2.5 भी यूज कर सकते हैं। मैं 5/2 यूज कर रहा हूँ। क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी ये कट जाएगा। देखो 11 माइनस के 3, 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 5/2, 2 से 10 कितनी बार कटेंगे, 5 बार, इसी वजह से 5/2 यूज किया। तो माइनस का 3, और यहाँ पे 2 से 10 कितनी बार कटा, 5 बार, ये 5 और 5 गुणा हुआ तो 25 से 25 जैसा याद रहेगा ना। अब इधर सुनो, 11 बराबर कितना हुआ, प्लस माइनस माइनस, और तो कितना हुआ 22, किसका, प्लस का 22, 11वां पद कितना होगा 22। उसमें ऑप्शन भी आ रहा होगा, उसको टिक कर ले। कौन सा ऑप्शन है, बी, तो जो बी ऑप्शन है उसको टिक कर लेना। ये तो लिया ना। अब इधर सुनो, ऐसे सवाल आपको 1 नंबर में, 2 नंबर में और भी बहुत से मिल सकते हैं। कुल मिला के एक एपी देगा, 11वां पद, 20वां पद, कोई सा भी, जो अपने पहला उदाहरण किया था इस प्रश्नावली के लिए वही क्वेश्चन है। तो ऐसे कितने भी सवाल आपके बन सकते हैं, इसमें 11वां पद पूछ ले, 12वां, 13वां, कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, ये आपके बहुत सी बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है, मॉडल पेपर में भी आ चुका है, और अच्छा क्वेश्चन है जो तीसरा आ रहा है। तीसरे में टोटल क्वेश्चन 5 है। अब 5 कैसे होंगे उनको देखो, याद हो तो मैंने तुम्हें कल एक उदाहरण बताया था, पहला जो उदाहरण बताया था, 5वां पद इतना है, 7वां पद इतना है, सॉरी तीसरा पद 5 था, 7वां पद 9 था, ऐसा कल एक उदाहरण बताया था मैंने, तुम्हें याद हो तो। अरे बताया था क्या। फिर एक समीकरण बनी थी, 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, तो उसी टाइप में ये क्वेश्चन हो सकता है। और तो इधर सुनो, देखो कैसे करेंगे अपन इसको। तीसरा है, तीसरे का पहला, यहाँ पे 2 दे रखा है, यहाँ पे खाली डिब्बा, और यहाँ पे दे रखा है 26, ठीक है। अब ये कह रहा है कि बीच वाले बॉक्स को भरो, बीच वाले बॉक्स को भरो, मतलब ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब आपके खाली कौन सा पद है, दूसरा, दूसरा पद निकालना है आपको। तो सोल्व करेंगे तो आपके पास पहला पद कितना हो गया, 2, ठीक है। और ये बताओ इसमें, चलो लाइन खींचते हैं अपन, उस वाले सवाल के मैं लाइन खींचना बताया था। तो इसमें ये बताओ A3 का मान कितना है, 26, A3 का मान कितना है 26। अरे A3 को क्या लिख सकता हूँ मैं, A1 प्लस का 2D, अरे लिख सकता हूँ क्या, कल भी ऐसा ही लिखा था। अगर यहाँ से अब मेरे को ये दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद निकालने के लिए हमेशा दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई सा ही पद निकालना हो आपके लिए, उस समय एक तो A1 होना चाहिए और आपके लिए D होना चाहिए। अगर ये A और D है ना, तो आप कोई सा भी पद निकाल सकते हो। क्या आपके पास A1 है क्या, D नहीं है ना, तो D को निकाले। D को कैसे निकालें सर, तो ऐसे निकालें, यहाँ A1 का मान है 2D, इस D के स्थान पे कितना, सॉरी क्या कर रहा हूँ, A1 का मान कितना है 2, और 2D, D का मान नहीं है तो ये D निकालेंगे, ये 2 इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। 2D बराबर 26 माइनस का 2, कितना हुआ 24, 2D, D का मान कितना आया 24/2, D मतलब 12, D का मान अब 12 आ गया। क्या A का मान है क्या आपके पास है, तो अब आप A2 का मान निकाल सकते हो। अतः
A2 बराबर A1 प्लस का D। A1 का मान कितना 2, D का मान कितना 12, तो कितना आया, सॉरी 12 14, तो A2 का मान कितना आया 14। ठीक है, इस प्रकार मतलब आपके लिए A1 A3 दे दिया। अब देखो इधर सुनो, एक बार उतारने से पहले एक बार ये देख लो, इसका दूसरा क्वेश्चन देखो एक बार। पहला डिब्बा खाली देर का है, दूसरे में कितना देर का है 13, और फिर चौथा पद कितना देर का है 3 देर का है। तो आपके इसका मतलब A2 का मान कितना आ गया 13, और A4 का मान कितना आ गया 3। तो क्या यहाँ से इन दो चीजों की सहायता से क्या आप A और D निकाल सकते हो क्या? कल उदाहरण में किया था, और जैसे A और D आ गया तो A आते ही इसका मतलब पहला बॉक्स भर गया, और D आ गया इसका मतलब आप इसका तीसरा बॉक्स भी भर सकते हो, तो वो वैसे हो जाएगा। इसका तीसरा क्वेश्चन देखो, पहला पद 5 दे रखा है और चौथा पद दे रखा है 9 सही 1/2। 9 सही 1/2 का मतलब पहले सही बिन बनाओ, 9 दूनी 18 और 1 19/2, मतलब जो चौथा पद है वो 19/2 है, और पहला पद है 5। वही समीकरण बना के ऐसा कर लेना, तो वहां पे भी A और D आपके पास आ जाएगा, बीच के दो पद आराम से निकाल सकते हैं। करना है इनको, और इनको नहीं भी करें तो भी जो मैंने आज करवाए ना, इनको एक बार घर पे जाके करना। फिर आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं। इसको उतारना, ये अभी आपने नहीं उतारा, ठीक है।